हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एडजेक्टिव की पोजीशन की बात करेंगे। अर्थात जब भी हम किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो हम उसको किस किस पोजीशन पे यूज कर सकते हैं। तो अगर हम किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव की पोजीशन की बात करें तो एडजेक्टिव की 3 पोजीशंस हो सकती हैं। पहली पोजीशन है एट्रीब्यूटिव पोजीशन, सेकंड पोजीशन है प्रेडिकेटिव पोजीशन और तीसरी पोजीशन है पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन। तो हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे और इनकी एग्जांपल्स लेंगे कि एट्रीब्यूटिव पोजीशन एडजेक्टिव की क्या होती है, प्रेडिकेटिव पोजीशन क्या होती है और पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन जो है वो क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं एट्रीब्यूटिव पोजीशन को। तो देखिए, जब हम किसी एडजेक्टिव को उस नाउन से ठीक पहले यूज करते हैं जिस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये उस एडजेक्टिव की एट्रीब्यूटिव पोजीशन कहलाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए, जब भी हम किसी एडजेक्टिव को किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है वो किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। ठीक है, जब भी हम एडजेक्टिव यूज करते हैं किसी सेंटेंस में तो जाहिर सी बात है कि वो किसी नाउन या प्रोनाउन को ही मॉडिफाई करेगा। तो जब हम किसी एडजेक्टिव को ठीक उस नाउन से पहले यूज करते हैं जिस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये जो पोजीशन होती है एडजेक्टिव की, इस पोजीशन को हम एट्रीब्यूटिव पोजीशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है ए ब्यूटीफुल गार्डन। अब यहाँ पर गार्डन जो है ये नाउन है और ये ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव है, और ये जो एडजेक्टिव है ये इस गार्डन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अर्थात गार्डन नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और मैंने यहाँ पर ये जो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है ये ठीक उसी नाउन से पहले लिख रखा है जिस नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो ब्यूटीफुल यहाँ पर जो एडजेक्टिव लिख रखा है इसको हम कहेंगे कि ये यहाँ पर हमने एट्रीब्यूटिवली यूज कर रखा है, अर्थात ये एडजेक्टिव की एट्रीब्यूटिव पोजीशन है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, एन ऑनेस्ट मैन। अगर मैं लिखता हूँ एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पर ये मैन जो है ये नाउन हो गया और ये यहाँ पर ऑनेस्ट आप जानते हैं ये एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव को भी मैंने ठीक उस नाउन से पहले लिख रखा है जिस नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है। तो ये भी पोजीशन जो है इस एडजेक्टिव की एट्रीब्यूटिव पोजीशन हो गई। नेक्स्ट देखिए, द रेड कार इज माइन। अब यहाँ पर कार एक नाउन है और इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है रेड एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने इस रेड एडजेक्टिव को ठीक उस नाउन से पहले रखा है जिस नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर भी ये जो पोजीशन है इस रेड एडजेक्टिव की ये एट्रीब्यूटिव पोजीशन है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन तीनों ही एक्सप्रेशंस में मैंने एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिवली यूज कर रखा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी एडजेक्टिव को ठीक उस नाउन से पहले, या हम कह सकते हैं ठीक उस नाउन के साथ यूज करें जो जिस नाउन को वो एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वो एडजेक्टिव उस नाउन से पहले रखा हो। तो ये उस एडजेक्टिव की एट्रीब्यूटिव पोजीशन कहलाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रेडिकेटिव पोजीशन क्या होती है। तो देखिए, जब हम किसी एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिवली यूज करते हैं तो वो एडजेक्टिव हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद यूज किया जाता है, अर्थात जिस नाउन को या प्रोनाउन को वो एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा होता है तो वो नाउन या प्रोनाउन लिंकिंग वर्ब से पहले होता है और वो एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब के बाद होता है। अब ये कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, फिर हम इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये वहाँ पर मैंने इस स्ट्रक्चर को बता रखा है कि भाई जब आप किसी भी एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिव पोजीशन में यूज करेंगे तो कहाँ यूज करेंगे। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर लिंकिंग वर्ब और फिर ये एडजेक्टिव होगा। तो ये जो लिंकिंग वर्ब है इसके बाद जो एडजेक्टिव होता है ये प्रेडिकेटिवली यूज किया गया होता है, अर्थात ये एडजेक्टिव की प्रेडिकेटिव पोजीशन होती है। अब ये जो एडजेक्टिव है ये जिस नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा वो इस लिंकिंग वर्ब से पहले यहाँ लिखा हुआ होगा। अब इन एग्जाम्पल्स को देखिए, द गार्डन इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे कहा गया है कि गार्डन जो है ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पे इज जो है लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब हो गई। लिंकिंग वर्ब के बाद यहाँ पर ये एडजेक्टिव लिखा हुआ है, तो ये इस एडजेक्टिव की प्रेडिकेटिव पोजीशन है। अब ये एडजेक्टिव जिस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है वो आप देख पा रहे हैं कि लिंकिंग वर्ब से पहले लिखा है, अर्थात यहाँ पर ये गार्डन जो नाउन है इसको मॉडिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। लेकिन जो नाउन और जो एडजेक्टिव है उनको अलग अलग कर दिया गया है एक लिंकिंग वर्ब के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल ये यहाँ पर प्रेडिकेटिवली यूज कर रखा है, या आप यहाँ कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव की प्रेडिकेटिव पोजीशन है। नेक्स्ट देखिए, कमल लुक्स टायर्ड। अब यहाँ पर ये देखिए नाउन है
और ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव है तो ये पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल्स भी सारे एडजेक्टिव का काम ही करते हैं, तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर एडजेक्टिव। अब लुक्स जो है ये लिंकिंग वर्ब है। अब क्योंकि टायर्ड एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे प्रेडिकेटिवली यूज कर रखा है, अर्थात ये एडजेक्टिव की प्रेडिकेटिव पोजीशन है। अब ये जिस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ये नाउन लिख रखा है लिंकिंग वर्ब से पहले, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, दे बिकेम एंग्री। अब यहाँ पर दे जो है ये प्रोनाउन है और ये बिकेम जो है ये लिंकिंग वर्ब है और एंग्री जो है ये एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर ये एडजेक्टिव भी लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा हुआ है, तो ये भी प्रेडिकेटिव पोजीशन है एडजेक्टिव की, अर्थात इसको हमने यहाँ पे प्रेडिकेटिवली यूज कर रखा है। अब ये जिस प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है वो प्रोनाउन लिख रखा है लिंकिंग वर्ब से पहले। तो इस प्रकार से जब भी हम किसी एडजेक्टिव को लिंकिंग वर्ब के बाद यूज करते हैं तो उसको वहाँ पे हम कहेंगे कि वो उस एडजेक्टिव की प्रेडिकेटिव पोजीशन है, अर्थात हमने वहाँ पर उस एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिवली यूज कर रखा है। जब भी हम किसी एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिवली यूज करते हैं तो वो जिस नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है वो नाउन या प्रोनाउन लिंकिंग वर्ब से पहले लिखा हुआ होता है, जैसे यहाँ पर आप तीनों सेंटेंसेस में देख पा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई व्हेन एन एडजेक्टिव कम्स इमीडिएटली आफ्टर ए नाउन, जब कोई एडजेक्टिव नाउन के तुरंत बाद यूज किया गया हो तो वो उस एडजेक्टिव की पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन होती है। मतलब कोई नाउन होगा, ये नाउन है और इस नाउन के बाद यहाँ पे ये एडजेक्टिव लिखा हुआ है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब ये जो एडजेक्टिव है ये यहाँ पर, ये जो एडजेक्टिव है ये यहाँ पर इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा, लेकिन ये लिखा गया होगा नाउन के तुरंत बाद। तो ये जो एडजेक्टिव की पोजीशन होती है इसको हम कहते हैं कि पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन पे यहाँ पर ये एडजेक्टिव लिखा हुआ है। अब ऐसा कहाँ कहाँ होता है? अब ऐसा होता है सर्टेन फिक्स्ड फ्रेजेस में, मतलब कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस होती हैं उनमें ऐसे सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। और दूसरा इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, जैसे समथिंग, समवन, एनीवन, नथिंग एटसेट्रा, जो भी इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। और इंडेफिनेट प्रोनाउंस को जब हम किसी एडजेक्टिव से मॉडिफाई करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम उस एडजेक्टिव को पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन में यूज करते हैं, अर्थात उस इंडेफिनेट नाउन के बाद हम उस एडजेक्टिव को यूज करते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम नाउन को मॉडिफाई करवाने के लिए किसी एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो आप एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिवली भी यूज कर सकते हैं, प्रेडिकेटिवली भी यूज कर सकते हैं और पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप इंडेफिनेट प्रोनाउंस को मॉडिफाई करने के लिए किसी एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो वो एडजेक्टिव हमेशा पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन में ही रखा जाएगा, अर्थात उस इंडेफिनेट प्रोनाउन के बाद ही रखा जाएगा। अब सबसे पहले हम कुछ ये जो फिक्स्ड फ्रेजेस हैं उनको देख लेते हैं, लेकिन ये फ्रेजेस आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक फ्रेज है द प्रेसिडेंट इलेक्ट। इसका मतलब होता है चुना गया राष्ट्रपति लेकिन अभी पद पर नहीं है। तो यहाँ पर ये जो प्रेसिडेंट है ये यहाँ पे नाउन है और इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ये एडजेक्टिव। अब इस फ्रेज में ये एडजेक्टिव इसके बाद ही रखा जाता है, इसको हम ऐसे नहीं कहेंगे द इलेक्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये फिक्स्ड फ्रेज है, इसको आपको लर्न करना है। नेक्स्ट देखिए, द बॉडी पॉलिटिक। तो यहाँ पर इसका मतलब है राज्य या समाज का संगठित समूह, यहाँ पर ये नाउन है और यहाँ पर देखिए ये एडजेक्टिव है जो बॉडी को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पर इस नाउन के बाद लिखा हुआ है। नेक्स्ट है द एयर अपरेंट। तो यहाँ पर ये तो है नाउन और ये अपरेंट जो है ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर भी इस फ्रेज में भी नाउन के बाद एडजेक्टिव लिखा हुआ है। नेक्स्ट है द कोर्ट मार्शल। तो यहाँ पे कोर्ट हो गया नाउन और मार्शल हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव। तो यहाँ पर भी देखिए एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बाद रखा हुआ है इस फ्रेज में भी। नेक्स्ट है द अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी हो गया नाउन और यहाँ पे जनरल हो गया एडजेक्टिव। तो इस फ्रेज में भी एडजेक्टिव अटॉर्नी के बाद रखा हुआ है और यहाँ पर ये एडजेक्टिव इस अटॉर्नी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है टाइम इमेमोरियल। तो टाइम हो गया यहाँ पे नाउन और यहाँ पर इमेमोरियल हो गया एडजेक्टिव। तो इस फ्रेज में भी देखिए एडजेक्टिव नाउन के बाद ही रखा हुआ है। नेक्स्ट है पोइट लॉरिएट। तो यहाँ पर ये नाउन है पोइट और लॉरिएट जो है ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर भी देखिए एडजेक्टिव को नाउन के बाद रखा हुआ है। नेक्स्ट है नोटरी पब्लिक। तो नोटरी हो गया नाउन और पब्लिक हो गया एडजेक्टिव। तो इस फ्रेज में भी एडजेक्टिव को नाउन के बाद ही रखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए अकाउंट्स पेएबल या अकाउंट्स रिसीवेबल। तो अकाउंट हो जाएगा नाउन
और ये जो पेएबल यूज करते हैं या रिसीवेबल यूज करते हैं ये एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी एडजेक्टिव को आपको नाउन के बाद ही यूज करना है। नेक्स्ट है सेक्रेटरी जनरल, तो यहाँ पे सेक्रेटरी हो जाएगा नाउन, और यहाँ पे जनरल हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव। तो यहाँ पर भी इस फ्रेज में भी एडजेक्टिव नाउन के बाद रखा हुआ है। तो इन सभी फ्रेजेस में आप देख पा रहे हैं कि नाउन पहले है और एडजेक्टिव बाद में है। इन फ्रेजेस को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब इन फ्रेजेस में आप जो है एडजेक्टिव को नाउन से पहले नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साइड में इनके मीनिंग दिए गए हैं, आप इनको अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं। तो ये कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस हैं जहाँ पर एडजेक्टिव यहाँ पर हमने पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन में रखा हुआ है। मतलब ये जो पोजीशन है, ये जो एडजेक्टिव की पोजीशन है, यहाँ पर जो भी एडजेक्टिव जो भी नाउन के बाद रखा हुआ है, ये एडजेक्टिव की पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन कहेंगे हम इसको। ठीक है, ये सभी जो एडजेक्टिव्स हैं ये पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन में यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये तो है कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस। अब यहाँ पर इन एग्जांपल्स को देखिए। पहला सेंटेंस है समवन स्पेशल इज वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पे समवन जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यहाँ पर ये स्पेशल जो एडजेक्टिव है ये इस समवन को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर एक ऐसा एडजेक्टिव है जो एक इंडेफिनिट प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर इसको देखिए, इस इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में नथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंड टुडे। तो इंटरेस्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करती है। ये मॉडिफाई कर रही है एक ऐसे वर्ड को जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो यहाँ पर भी इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद रखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए आई नीड समथिंग कोल्ड टू ड्रिंक। तो यहाँ पे समथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, कोल्ड एडजेक्टिव इंडेफिनिट प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद रखा है। नेक्स्ट इज देयर एनीवन एल्स इन द रूम। तो एनीवन हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन, एल्स एक ऐसा एडजेक्टिव है जो इंडेफिनिट प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद रखा हुआ है। नेक्स्ट एवरीवन प्रेजेंट वाज सरप्राइज्ड। तो यहाँ पे एवरीवन इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, और यहाँ पर प्रेजेंट एक ऐसा एडजेक्टिव है जो इंडेफिनिट प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर भी इसको इसके बाद ही रखा है। नेक्स्ट है डिड यू सी एनीवन फेमस देयर। यहाँ पर एनीवन हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन, और ये एक एडजेक्टिव हो गया। फेमस जो एडजेक्टिव है यहाँ पर ये एनीवन को मॉडिफाई कर रहा है, और क्योंकि एनीवन यहाँ पर एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसलिए यहाँ फेमस एडजेक्टिव को इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद अर्थात पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन में यहाँ पे रखा हुआ है। नेक्स्ट है आई वांट समथिंग स्वीट टू ईट। यहाँ पे समथिंग हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन, स्वीट एडजेक्टिव हो गया, और ये स्वीट एडजेक्टिव इस समथिंग के बाद इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये जो स्वीट एडजेक्टिव है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है देयर वाज नथिंग यूजफुल इन द बॉक्स। नथिंग हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन, यूजफुल एडजेक्टिव है जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद रखा हुआ है। नेक्स्ट है नोबडी एल्स न्यू द ट्रुथ। तो यहाँ पे नोबडी जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एल्स एडजेक्टिव है, और ये एल्स एडजेक्टिव एक इंडेफिनिट प्रोनाउन को मॉडिफाई करने की वजह से इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद रखा हुआ है। नेक्स्ट इज देयर एनीथिंग न्यू टुडे। तो यहाँ पे एनीथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, न्यू एडजेक्टिव हो गया, और ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो इंडेफिनिट प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, और इंडेफिनिट प्रोनाउंस को मॉडिफाई करने वाले सभी एडजेक्टिव्स हम उस इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद यूज करते हैं, अर्थात पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो भी एडजेक्टिव्स यूज किए हैं ये एडजेक्टिव्स की पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन कहेंगे। तो यहाँ पर ये जितने भी एडजेक्टिव्स हमने यूज किए हैं क्योंकि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद रखे हुए हैं, तो इनको हम कहेंगे कि भाई ये इन एडजेक्टिव्स की पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन है। तो ये सभी एडजेक्टिव्स यहाँ पर पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन पर यूज किए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।